अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की हम बात करेंगे आज। इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन इसकी देखेंगे, ठीक है। फिर इसकी देखेंगे रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू देखेंगे और इसका फार्मूला और एग्जांपल्स, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन कि एवोगैड्रो नंबर क्या है हमारे पास। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि एवोगैड्रो नंबर है क्या हमारे पास। डिफाइन एवोगैड्रो नंबर की डिफाइन की बात करें तो एवोगैड्रो नंबर हमारे पास है द नंबर ऑफ एन पार्टिकल, द नंबर ऑफ एन पार्टिकल्स एटम हो, मॉलिक्यूल हो, फार्मूला यूनिट हो या कोई आयन हो। इन पार्टिकल्स की तादाद जो मौजूद हो, प्रेजेंट हो इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस तो इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। गैड्रो नंबर ये हमारे पास एवोगैड्रो नंबर की एक प्रॉपर डेफिनेशन है। स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ एन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, वो हमारे पास कोई भी एटम है, कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है, कोई भी हमारे पास फार्मूला यूनिट है या कोई भी आयन है, ठीक है। इनमें से कोई भी चीज़ है, उसके पार्टिकल्स जो हैं जब 1 मोल 1 मोल के अंदर प्रेजेंट होंगे तो हम उसको नाम देंगे एवोगैड्रो नंबर का। उसको किसका नाम देंगे? एवोगैड्रो नंबर का। द नंबर ऑफ एन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, वो एटम के हों, मॉलिक्यूल के हों, फार्मूला यूनिट्स के हों या किसी भी आयन के हों, जब वो किसी भी सब्सटेंस 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में मौजूद होंगे तो उसको हम कहेंगे एवोगैड्रो नंबर। हम इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट किसके साथ किया जाता है? एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है Na के साथ, यानी कि N फॉर हमारे पास नंबर और A फॉर हमारे पास एवोगैड्रो। तो मेन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसकी वैल्यू को देख लेते हैं। वैल्यू एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमारे पास क्या है? वैल्यू इसकी हमारे पास है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ये हमारे पास वैल्यू है किसी भी एवोगैड्रो नंबर की। ये हमारे पास है वैल्यू 6.02 मल्टीप्लाई 10 की। ये कोई फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। साइंसदान था एवोगैड्रो, तो उसने ये एक फिक्स्ड वैल्यू रखी थी, कांस्टेंट वैल्यू रखी थी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। उसके बाद हम इसका फार्मूला देखते हैं। इसको मालूम करने का फार्मूला क्या है? फार्मूला तो इसको मालूम करने का फार्मूला क्या होगा हमारे पास? N इज इक्वल टू M ओवर M मल्टीप्लाई N, ठीक है। कोई भी हमारे पास इसका फार्मूला है। अगर हमने नंबर्स फाइंड करने हैं, एवोगैड्रो नंबर्स फाइंड करने हैं, तो मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई पार्टिकल्स, जो ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास, इसके साथ इसको हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे, एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स हमारे पास आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि किसी भी एटम्स के जो है हमने फाइंड करने हैं नंबर्स, एवोगैड्रो नंबर को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे फिर? नंबर ऑफ एन एटम
इधर लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमने किसी भी एटम के नंबर्स को फाइंड करना है तो हम लिखेंगे इधर नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू गिवन मास ओवर एटॉमिक मास। एटम का तो मास एटॉमिक मास ही होता है ना, मल्टीप्लाई एन ए। तो ये हमारे पास जब ये फार्मूला लगाएंगे हम तो हमारे पास ये एटम्स के जो हैं वो नंबर्स आ जाएंगे। अब हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास क्या है इसकी, एग्जांपल्स हमारे पास सबसे पहले है सोडियम। सोडियम को देख लेते हैं। 1 मोल ऑफ सोडियम, ये हमारे पास 23 ग्राम, तो इसको इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम। इसी तरह से हम वाटर को देख लेते हैं, एक मॉलिक्यूल को। 1 मोल ऑफ H2O, ये हमारे पास आएगा 18 ग्राम इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। इसी तरह से जो है वो हमारे पास फार्मूला यूनिट के लिए है और इसी तरह से हमारे पास जो है वो आयंस के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन था एवोगैड्रो नंबर। हमने सबसे पहले उसकी डेफिनेशंस को देखा। डेफिनेशन उसकी क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम के हूँ, मॉलिक्यूल के हूँ, फार्मूला यूनिट के हूँ या किसी भी आयन के हूँ, तो हमारे जो मौजूद हूँ 1 मोल प्रेजेंट हूँ किसी भी सबस्टांस के 1 मोल में, जब वो मौजूद होंगे उसको हम नाम देंगे एवोगैड्रो नंबर का। रिप्रेजेंट इसको किया जाता है Na के साथ, N फॉर नंबर, A फॉर एवोगैड्रो। वैल्यू इसकी 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 जो कि एक फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू रखी हुई है। ठीक है, उसके बाद फार्मूला इसका N इज इक्वल टू मैस, गिवन मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई 10 की पावर मल्टीप्लाई मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई Na। ठीक है, ये Na क्या है हमारे पास, ये Na जो फिक्स्ड वैल्यू है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। इसके साथ जब मल्टीप्लाई, फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि अगर हमने एटम्स को फाइंड करना है, किसी भी जो है वो हमारे पास अगर कोई एलिमेंट मौजूद है तो उसके एटम्स को फाइंड करना है हमने, तो क्या करेंगे हम, गिवन मैस हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, गिवन मैस ओवर एटॉमिक मैस मल्टीप्लाई Na के साथ उसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाए। एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। सोडियम हमारे पास 23 ग्राम है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ सोडियम 23 ग्राम इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। इसी तरह से 1 मोल ऑफ वाटर है। वाटर की बात करें तो 1 मोल ऑफ वाटर में हमारे पास आ जाएगा 18 ग्राम। ठीक है, इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात याद रख लीजिए कि अगर तो मोल्स की तादाद यहाँ पे हमारे पास सेम है। सेम क्या है हमारे पास, सेम मोल्स की तादाद, सेम नंबर ऑफ mole, if same number of moles then number of particles are same। if same number of moles, अगर हमारे पास मोल की तादाद सेम है, मैंने क्या कहा, अगर हमारे पास मोल की तादाद सेम है then number of particles आर सेम। बट ये जो इनका मास है ये डिफरेंट है। मास इनका देखो ना, यहाँ पे 23 ग्राम और यहाँ पे 18 ग्राम है, लेकिन अगर 1 मोल है यहाँ पे और यहाँ पे भी 1 मोल है, मोल्स सेम है तो पार्टिकल्स भी सेम होंगे और मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये चीज़, तो ये हमारे पास जो है आज का छोटा सा जो है वो आर्टिकल था एवोगैड्रो नंबर, उसको हमने क्लियर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।